हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल पीटर हाजिर है ऑल अबाउट मूवीज़ पर। दोस्तों, आज 12 दिसंबर को आपके, मेरे और हम सब के चहेते सुपरस्टार रजनीकांत साहब का जन्मदिन है। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं रजनीकांत के बारे में। रजनीकांत एक ऐसा नाम है जिससे आज शायद ही कोई अनभिज्ञ हो। कहने को तो रजनीकांत दक्षिण फिल्मों के सुपरस्टार हैं, लेकिन इनकी प्रसिद्धि केवल भारत में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में विख्यात है। रजनीकांत अपने आप में एक ब्रांड है दोस्तों, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। पूरे विश्व में रजनीकांत के नाम से मशहूर इस सुपरस्टार का पूरा नाम है शिवाजी राव गायकवाड़। दोस्तों, रजनीकांत एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने ज़मीन से उठकर अपने आप को आसमान तक पहुंचा दिया। वैसे तो इस दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिन्हें अपार सफलता अर्जित की है, लेकिन फिर भी रजनीकांत की कहानी कुछ अलग है। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि रजनीकांत जैसे सुपरस्टार ने अपने करियर की शुरुआत एक मामूली सी कारपेंटर की नौकरी से की। कारपेंटर से कुली और कुली से बीटीसी बस के कंडक्टर और कंडक्टर के बाद विश्व के सबसे अधिक लोकप्रिय सुपरस्टार बनने का सफ़र कितना परिश्रम और कठिनाइयों से भरा होगा, इसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है दोस्तों। गाइस, रजनीकांत का जन्म 12 दिसंबर 1950 को कर्नाटक प्रदेश के बेंगलुरु में हुआ था। रजनीकांत का परिवार मराठी पृष्ठभूमि का था। रजनीकांत की माता का नाम रामबाई था, जो कि एक होम मेकर थी, और उनके पिताजी का नाम था रामोजी राव गायकवाड़, जो कि एक पुलिस कांस्टेबल थे। दोस्तों, उनके घर की आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी। चूँकि रजनीकांत एक मराठी पृष्ठभूमि से नाता रखते थे, इसीलिए उनका नाम महान वीर योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर रखा गया था। रजनीकांत अपने 4 बहन भाइयों में सबसे छोटे थे। रजनीकांत ने बचपन में ही महज 5 साल की उम्र में अपनी मां को खो दिया था। गाइस, रजनीकांत की शुरुआती शिक्षा गावीपुरम गवर्नमेंट कन्नड़ मॉडर्न प्राइमरी स्कूल से हुई थी। रजनीकांत उस समय पढ़ाई लिखाई में विशेष रुचि रखते थे। रजनीकांत की बचपन से ही आध्यात्म में रुचि रही है दोस्तों, जिसका कारण उनकी बाकी की शिक्षा रामकृष्ण मठ में हुई, जिसका संचालन रामकृष्ण मिशन द्वारा किया जाता था। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक रामकृष्ण परमहंस के बारे में पढ़ने के लिए वे काफ़ी लालायित रहते थे। रजनीकांत का बचपन से ही कला के प्रति विशेष रुझान था, जिसके चलते वे मठ में होने वाले कई सांस्कृतिक प्रोग्राम में भी भाग लेते रहते थे, जिससे उनकी रुचि कला के क्षेत्र में और ज़्यादा गहरी होती चली गई। इसके बाद की शिक्षा रजनीकांत ने आचार्य पाठशाला पब्लिक स्कूल से प्राप्त की। स्कूल में पढ़ाई के दौरान भी उन्होंने नाटक आदि में भाग लेना जारी रखा। दोस्तों, हम सोच भी नहीं सकते हैं कि अपनी शिक्षा पूरी होने के बाद अपने जीवन की शुरुआत एक कारपेंटर की नौकरी से की, फिर कुली का काम किया, और इसी बीच में बेंगलुरु ट्रांसपोर्ट सर्विस में भर्ती निकली, जिसमें रजनीकांत को सफलता प्राप्त हुई और वे बीटी कंडक्टर बन गए। इस नौकरी से रजनीकांत को आर्थिक सहायता तो मिली, लेकिन फिर भी शायद ये वो मुकाम नहीं था जहां रजनीकांत को जाना था। कंडक्टर की सर्विस के दौरान भी उन्होंने अपने अभिनय तथा कला की रुचि को बनाए रखा, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी कार्यशैली सभी सहकर्मियों से भिन्न थी। उनका अंदाज ही निराला था। एक अलग ही शैली में यात्रियों से बात करना, उनके टिकट काटना, अपनी शैली में सीटी बजाना, ये सब यात्रियों को और उनके सहकर्मियों को खूब लुभाता था। इस दौरान वे कई नाटक व शोज़ में भाग लेते रहते थे। दोस्तों, रजनीकांत को फिल्मों में अभिनय करने का शौक तो था ही, जिसके चलते उन्होंने 1973 में एक्टिंग में डिप्लोमा लेने के बाद मद्रास फिल्म इंस्टीट्यूट में दाखिला ले लिया, और इसी इंस्टीट्यूट में उन्हें अभिनय के क्षेत्र में, या यूं कहें कि फिल्मी दुनिया में पहला कदम रखने का मौका मिला, जहां इंस्टीट्यूट में ही एक नाटक के दौरान उन पर फिल्म निर्देशक के बालाचंदर की नज़र पड़ी, जो कि उस समय के एक बहुत ही मशहूर निर्देशकों में शामिल थे। वो कहावत सच है कि एक हीरे की परख जौहरी कोई होती है। बालाचंदर जी रजनीकांत के अभिनय से बहुत अधिक प्रभावित हुए। इतना ही नहीं, उन्होंने रजनीकांत को अपनी फिल्म में एक अभिनय का प्रस्ताव भी दे डाला, जिसे रजनीकांत ने तुरंत स्वीकार कर लिया। फिल्म थी अपूर्वा रांगलाल। ये रजनीकांत की पहली फिल्म बनी। इस फिल्म में रजनीकांत का किरदार ज़रूर छोटा था, लेकिन उनकी अभिनय क्षमता ने बरबस ही सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर दिया। इस तरह बालाचंदर जी उन्हें इस फिल्मी दुनिया में ले आए जहां रजनीकांत आना चाहते थे। लेकिन दोस्तों, ये तो महज एक शुरुआत थी, अभी तो करने के लिए बहुत कुछ बाकी था।
रजनीकांत को बालाचंदर जी ने तमिल भाषा सीखने की सलाह दी, जिस पर रजनीकांत ने अमल भी किया। दोस्तों, जहां तक रजनीकांत के व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन की बात है तो रजनीकांत ने 24 फरवरी 1981 को आंध्र प्रदेश के तिरुपति में लता रंगाचारी नाम की लड़की से शादी की। लता एथिराज कॉलेज की स्टूडेंट थी। लता जी ने अपने कॉलेज मैगजीन के लिए रजनीकांत का इंटरव्यू लिया था। यही उनकी पहली मुलाकात हुई थी। रजनीकांत के परिवार में उनकी 2 बेटियां ऐश्वर्या और सौंदर्या हैं। रजनीकांत की पत्नी दी आश्रम नाम से एक स्कूल चलाती हैं। रजनीकांत की बेटी ऐश्वर्या की शादी 18 नवंबर 2004 को मशहूर अभिनेता धनुष से हुई है और छोटी बेटी सौंदर्या, जो कि तमिल फिल्म जगत में प्रोड्यूसर एवं डायरेक्टर हैं, उन्होंने 3 सितंबर 2010 को बिजनेसमैन अश्विन रामकुमार से शादी की है। दोस्तों गाइस, जहां तक अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स का सवाल है तो रजनीकांत को अपना पहला फिल्म फेयर अवार्ड 1984 में नलवुमु नलवम फिल्म में बेस्ट तमिल एक्टर के तौर पर दिया गया था। रजनीकांत को तमिलनाडु सरकार की तरफ से 1984 में कलाई ममडी अवार्ड भी दिया गया। भारत सरकार ने सन 2000 में उन्हें पद्म भूषण से नवाजा। एशिया पैसिफिक द्वारा रजनीकांत को दक्षिण एशिया का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति भी घोषित किया गया था। 2007 में एनडीटीवी ने रजनीकांत को इंडियन एंटरटेनर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया। दोस्तों इतना ही नहीं, फोर्ब्स मैगजीन इंडिया ने 2010 में रजनीकांत को भारत के सबसे प्रभावशाली और प्रसिद्ध व्यक्तियों में शामिल किया था। दोस्तों उनके पुरस्कारों और सम्मान का सिलसिला यही नहीं थमता है। सन 2016 में भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण देकर सम्मानित किया गया। सिनेमा एक्सप्रेस और फिल्म फैंस एसोसिएशन की ओर से रजनीकांत को कई पुरस्कार मिले हैं। दोस्तों उनकी यादगार फिल्मों की लिस्ट तो बहुत ही लंबी है दोस्तों, लेकिन कुछ एक फिल्मों का नाम मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे 1980 में आई फिल्म बिल्ला, 1991 में आई फिल्म थलपति, 1995 में आई फिल्म बादशाह द बॉस, 1995 में आई फिल्म मुथु, 1997 में आई फिल्म अरुणाचलम, 2002 की फिल्म बाबा, 2005 की फिल्म चंद्रमुखी, 2007 की फिल्म शिवाजी द बॉस, 2010 की फिल्म रोबोट, 2012 की फिल्म राणा, 2014 की फिल्म लिंगा, 2014 की फिल्म कोचाई दाइयाँ, एंधिरन की सीक्वल फिल्म रोबोट 2। दोस्तों अब बात करते हैं रजनीकांत के बारे में कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। दोस्तों रजनीकांत बहुत ही दानशील हैं। वे अक्सर सामाजिक कार्यों के लिए दान देते रहते हैं। रजनीकांत पहले ज्यादातर फिल्मों में नेगेटिव किरदार निभाया करते थे। दोस्तों रजनीकांत की पहली बॉलीवुड फिल्म अंधा कानून थी, जो कि सन 1983 में आई, जिसमें उन्होंने हेमा मालिनी और अमिताभ बच्चन के साथ अभिनय किया था। दोस्तों रजनीकांत ने जब अपना ट्विटर अकाउंट बनाया तो 24 घंटे में ही उनकी फॉलोअर्स की संख्या 2 करोड़ 10 लाख हो गई थी। दोस्तों रजनीकांत के बालाचंदर को अपना गुरु मानते हैं। दोस्तों 2007 में शिवाजी एक फिल्म में काम करने के लिए रजनीकांत को 43 करोड़ से भी अधिक का मेहनताना मिला था, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड था। वे एशिया के अंदर चाइना के अभिनेता जैकी चैन के बाद सबसे अधिक मेहनताना पाने वाले अभिनेता बने थे। दोस्तों रजनीकांत को एक अभिनेता के तौर पर पहचान SP मुथुरामन की फिल्म चिकलम्मा चेप्पीडी से मिली। मराठी परिवार तथा मराठी भाषा होने के बावजूद रजनीकांत ने अब तक एक भी मराठी फिल्म में काम नहीं किया है। दोस्तों रजनीकांत के फैंस उन्हें थलाइवा कहकर पुकारते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि रजनीकांत इतने बड़े सुपरस्टार होने के बाद भी एक सामान्य सा जीवन जीते हैं, और यही कारण है कि उनके प्रशंसक उन्हें प्यार ही नहीं करते बल्कि उनकी पूजा करते हैं। रजनीकांत की लोकप्रियता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दक्षिण में उनके प्रशंसकों ने उनके लिए एक विशेष मंदिर का निर्माण भी किया है। दोस्तों